बहुत पहले की बात है। गांव कचनपुर एक शांत सा गांव था जहां लोग सीधे साधे और ईश्वर भक्त थे। उसी गांव के एक कोने में श्यामलाल नाम का एक गरीब बढ़ई अपने परिवार के साथ रहता था। श्यामलाल ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले कुछ सालों से उसके जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती और पति पत्नी के बीच भी अक्सर तकरार हो जाती। श्यामलाल की पत्नी गायत्री हर रोज माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती, लेकिन कोई असर नहीं होता। उनका बेटा चीकू अक्सर पूछता, माँ लक्ष्मी हमें कभी क्यों नहीं सुनती? गायत्री बस मुस्कुराकर कहती, शायद हमने उनके स्वागत की तैयारी ठीक से नहीं की बेटा। एक शाम की शुरुआत। एक दिन गांव में एक वृद्धा महिला आई। झुर्रियों से भरा चेहरा, हाथ में लाठी, लेकिन आंखों में गजब की चमक। वो सीधी श्यामलाल के घर गई और बोली, बेटा मुझे एक रात तुम्हारे आंगन में रहने दो, भूखी प्यासी हूँ। श्यामलाल और गायत्री ने तुरंत उन्हें अंदर बुला लिया। उन्होंने भोजन कराया, पैर धोए और एक कोना साफ करके उन्हें सुलाया। सुबह होते ही वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटा आज से हर शाम अपने घर की 5 जगहों पर दीपक जलाना शुरू करो। पूजा घर, मुख्य द्वार, सीढ़ियों के नीचे, तुलसी के पास और घर के उत्तर पूर्व कोण में। और हाँ, दीपक विषम संख्या में जलाना। श्यामलाल थोड़ा चौंका, माँ जी इससे क्या होगा? वृद्धा ने आंखें बंद करके कहा, दीपक की रोशनी में जो शक्ति है वो सिर्फ रोशनी नहीं, वो ऊर्जा है। ये माँ लक्ष्मी को घर बुलाने का रास्ता है। इतना कहकर वो चली गई, लेकिन उस रात कुछ अद्भुत हुआ। आश्चर्य की शुरुआत। श्यामलाल और गायत्री ने पहली बार उस दिन शाम को 5 दीपक जलाए, जैसे वृद्धा ने बताया था। पूजा घर में उन्होंने माँ लक्ष्मी के सामने एक घी का दीपक रखा। मुख्य द्वार पर दाईं ओर एक मिट्टी का दिया। सीढ़ियों के नीचे जहाँ अंधेरा पसरा रहता था, एक छोटा दीपक। तुलसी के पास एक चौमुखा दीपक जलाया और ईशान कोण में एक तेल वाला दीपक। दीपक जलने के कुछ ही मिनट बाद गायत्री को लगा कि घर का वातावरण कुछ हल्का, कुछ शांत सा हो गया है। उस रात पहली बार श्यामलाल बिना किसी चिंता के गहरी नींद सोया और चीकू वो भी मुस्कुराते हुए माँ की गोद में सो गया। बदलती किस्मत। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जो श्यामलाल ने सपने में भी नहीं सोचा था। गांव के मंदिर के पुजारी ने उसे बुलाया और कहा, श्यामलाल मंदिर के लिए एक सुंदर लकड़ी का काम चाहिए। तुम्हारे काम की तारीफ सुनी है। ये काम बहुत बड़ा था और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। श्यामलाल ने पूरे मन से काम किया। जैसे जैसे दिन बीते उसका काम हर जगह पसंद किया जाने लगा। लोग उसके पास ऑर्डर देने लगे। घर में धन आना शुरू हुआ और तंगी धीरे धीरे दूर होने लगी। गायत्री ने इस सब का श्रेय दीपक जलाने की परंपरा को दिया। अब ये उनका नियम बन गया, हर शाम पूरे श्रद्धा से 5 जगह दीपक जलाना। माँ लक्ष्मी का चमत्कार। एक दिन दीपावली की रात थी। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन श्यामलाल के घर की रोशनी कुछ खास थी। जब गायत्री माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जला रही थी, तभी अचानक हवा चली और सारे दीपक बुझ गए। वो डर गई। उसने तुरंत दिए फिर से जलाए और हाथ जोड़कर कहा, हे माँ लक्ष्मी, अगर आपको हमारे दीपक स्वीकार है तो आज रात एक बार दर्शन जरूर दीजिए। रात के अंतिम पहर जब सब सो रहे थे, तभी गायत्री को एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। एक दिव्य महिला सफेद वस्त्रों में, हाथ में कमल और सोने की माला लिए मुस्कुरा रही थी। गायत्री, वो बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। तुमने दीपों से मेरा स्वागत किया। अब मैं तुम्हारे घर में सदा निवास करूंगी। लेकिन याद रखना, ये रोशनी सिर्फ बाहरी नहीं होती, वो ऊर्जा है। ये माँ लक्ष्मी को घर बुलाने का रास्ता है। इतना कहकर वो चली गई, लेकिन उस रात कुछ अद्भुत हुआ। गायत्री ने आंखें खोली तो वो देवी जा चुकी थीं, लेकिन पूरे घर में एक मंद सुगंध और अद्भुत ऊर्जा थी। अब श्यामलाल का घर कचनपुर का सबसे समृद्ध और शांतिपूर्ण घर बन जाता है। लेकिन वो दीप जलाना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अब उनका बेटा चीकू भी हर शाम दीपक जलाने में मदद करता है। वो अक्सर कहता है, माँ लक्ष्मी अब तो रोज हमारे साथ रहती है ना? गायत्री मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ बेटा, जब तक दीप जलता रहेगा तब तक माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहेगा।
सच्चे मन से, श्रद्धा और नियम पूर्वक अगर हम सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करें तो देवी देवता हमारे जीवन में अवश्य आते हैं।